इससे लगता है कि यहाँ मराठों का राज रहा होगा किसी ज़माने, बट रास्ते में देखेंगे कुछ हल्का मिलेगा तो खा लेंगे। जो जगह मैं सोच रहा हूँ तो अगली बार जब हम आएंगे तो मुझे उम्मीद है कि इसमें फुल टू पानी होगा। तब आप आगे एक टोल प्लाजा आता है, वही टोल प्लाजा पे ही ऑलमोस्ट बॉर्डर है। अभी ये खुल गया, अब दिखेगा, हाँ वो वहाँ पे के लिए ये आ गया है। और इधर क्या है, इसलिए या करनूल जगह ही ऐसी है जहाँ हवा चलती है। तो तिरंगा दिख, वो वहाँ पे सूरज की रोशनी आ रही है, झंडा लहरा रहा है, बड़ा सही लग रहा है। ये कर 488, 486, मदुरई 796, 796 तो ओंगोल के आसपास से कहीं से निकाल रहा था। तो मुझे लग रहा है वो कड़प्पा वड़प्पा होते हुए कहीं पे, मैंने पहले एक बार ली थी, वो होगी तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। मैं कहा बहुत बार मैं यहाँ से निकला हूँ बट कभी रुक के नज़ारा लिया नहीं। तो ये खाली खाली एरिया है। ऐसा आपको यही मतलब 390 के आसपास में आता है, अभी 310 है। तो 7 क्रीम भी मिलती है कई जगह। विजयवाड़ा में हमने एक बार खाई है कटहल। बैंगलोर 237, 237, मैसूर 372, 372 और अगले 100 किलोमीटर में किया फैक्ट्री भी है। हम ये एरिया बहुत बार क्रॉस करते हैं बट कभी कुछ खा नहीं पाते। ये इधर बड़ा सा बोर्ड है, मैं मिलेट खाने का मन था मेरा, इसलिए खा रहे हो इतने मज़े से। सो यहाँ और कहीं सी साउथ इंडियन ढाबे पे मैंने ये, अगर इसकी सुबह से बताएं तो सुबह 7 बजे जब हम निकले थे 30 था, अभी है 35 डिग्री। तो जितना हमने सोचा था उतना नहीं था। सबसे बड़ा संकेत है कि अगर आप रोड की दूसरी साइड देखो, और ये है वेलकम टू कर्नाटका NHAI। अब हमें भाषा तो नहीं आती, पता नहीं क्या बोला आंटी ने। मिल गया तुम्हें फाइनली जो चाहिए था, चिकन करी, तुम्हारा फेवरेट। शोले मूवी की शूटिंग कहते हैं यहीं आसपास हुई थी, बिकॉज जहाँ चालान कटता है आज वो एरिया हमने 6:30 बजे से पहले ही पार कर लिया था। पिछली बार मुझे ऐसे ही पता लगा था एक्चुअली, पिछली बार हुआ क्या था। सो वहाँ पे जाके आ जाएगा। तो अब मेरे को फंडा समझ आ गया। अगर आप हैदराबाद से आ रहे हो तो काफ़ी सही है, रास्ता एज यूजुअल बहुत सुंदर है। आप देख सकते हो रोड की दोनों तरफ गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज गए हैं 5:45, 5:45 और हम निकल गए हैं मैसूर के लिए। डिस्टेंस होने वाला है लगभग 720 किलोमीटर कवर करने हैं अपने को मैसूर जाने के लिए। और हमें वैसे सुबह और जल्दी निकलना था लेकिन हम थोड़ा लेट निकले, थोड़ा लेट हो गए। इसका कारण ये है कि हैदराबाद से निकलते में ही ये जो 50 से 100 किलोमीटर का रास्ता है, लगभग 50 से 70 किलोमीटर, इस पर बहुत स्पीड कैमराज हैं। और पिछली 2 बार जब मैं निकला हूँ, मतलब जब मैं सुबह सुबह निकला हूँ तो मेरा दोनों टाइम 1000 रुपये का चालान आया है। 80 की स्पीड लिमिट थी, एक में मैं आई थिंक 87 जा रहा था, एक में मैं शायद 95 जा रहा था। तो 2 बार 2000 रुपये का चालान आ गया। और 2000 रुपये वो, और ऊपर से वो 50 रुपये कन्वीनियंस चार्ज, तो मतलब 2100 रुपये के चालान दे चुका हूँ मैं पिछली 2 ट्रिप पे। तो इसलिए आज मैंने कोशिश करी है कि मैं जल्दी निकलूँ, बिकॉज़ ये कैमरा रात में चालान नहीं देता। रात में बहुत बार निकला हूँ, मेरा कभी चालान नहीं आया। हमेशा तब आया जब मैं सुबह 7 बजे के बाद निकला हूँ। सो इसलिए फटाफट निकलने का वो था। और अपना क्या है कि होटल में हमें 6 बजे तक पहुंचना है, अदरवाइज़ हमारा कमरा वो किसी और को दे देंगे, ऐसा लिखा था उन्होंने ईमेल में। बिकॉज़ हमने पहले कोई पैसे नहीं दिए थे। तो ये ऐसी बुकिंग है, क्या बोलते हैं, जो भी होता है, मतलब सिक्योरिटी कुछ नहीं लिया उन्होंने हमसे। तो इसलिए हमें 6 बजे से पहले पहुंचना है। अभी ये बता रहे हैं कि लगभग हम पहुंच जाएंगे 4:10 पे होटल, अगर हम ना रुकें तो। बट हम रुकेंगे, खाएंगे पिएंगे, सो लगभग आई थिंक 6 बजे के आसपास ही पहुँचेंगे। सो चलिए अभी आपको थोड़ी देर में रास्ता दिखाते हैं। अभी थोड़ा अंधेरा ही है, सो रास्ता कुछ खास दिखाने लायक है नहीं, और शीशा भी साफ़ करना है। अभी थोड़ा उजाला होता है तो मैं शीशा भी साफ़ करता हूँ और फिर आपको रास्ते के बारे में भी बताता हूँ। और ये आज का पहला टोल प्लाज़ा आ गया है सामने। मतलब एक तो ORR आता है, ORR को तो मैं टोल प्लाज़ा नहीं मानता, मतलब हाईवे का पहला आया है। ORR तो शहर पार करने के लिए आपको जाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए देखते हैं यहाँ किस में जाएँ, इसी में चलते हैं। एक है और इसका नाम है झड़चेरला। अच्छा, ये झड़चेरला वाला है अभी, पर झड़चेरला वैसे 30-35 किलोमीटर आगे है। बट इसका नाम है झड़चेरला टोल प्लाज़ा। देख सकते हो हम झड़चेरला का शहर पार कर रहे हैं। झड़चेरला आ गया सामने, वो हल्के फुल्के पहाड़ आ गए। और अपने घर से ये जगह पड़ती है एग्जैक्ट 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर। सो हम 90 किलोमीटर चल चुके हैं। अब 10 किलोमीटर के बाद एक हल्का सा ब्रेक लेंगे, मतलब जब एक बार 100 किलोमीटर हो जाएगा तो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। थोड़ा गाड़ी का शीशा भी साफ़ करना है, चाय मिलेगी चाय भी पी लेंगे, और थोड़ा सामान भी सेट करना है। सो वो सब करेंगे। चलिए अभी 10-15 मिनट और 10-15 किलोमीटर और कवर करते हैं, फिर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। और टाइम हो गया है 6:30, सुबह के 6:30 हो गए और हम चल चुके हैं 115 किलोमीटर। अपने घर से हम आगे आ चुके हैं। आज आपको थोड़ा रास्ते का बताते हैं। सो हम आज का रूट होने वाला है, जो हम हैदराबाद से निकले, उसके बाद सबसे थोड़ा बड़ा जो थोड़ा गांव या शहर आया वो आया झड़चेरला। अब झड़चेरला से हम आगे जा रहे हैं, अब आएगा करनूल, जो आंध्र प्रदेश का काफ़ी बड़ा शहर है।
करनूल के बाद फिर हम थोड़ा आगे जाएंगे तो अनंतपुर आएगा। अनंतपुर के आसपास किया फैक्ट्री ये सब एरिया आएगा। और फिर अनंतपुर के बाद अगला बड़ा शहर जो होगा बैंगलोर होगा, कर्नाटका के अंदर। मतलब हम आंध्र प्रदेश और क्या बोलते हैं कर्नाटका का बॉर्डर पार करेंगे और फिर हम बैंगलोर की साइड जाएंगे। और बैंगलोर के बाद फिर हम एक्सप्रेसवे पकड़ेंगे, मैसूर एक्सप्रेसवे, और हम मैसूर निकल जाएंगे। वो नया बना है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्पीड निकाल देगा उम्मीद है। और टोटल डिस्टेंस आज का होने वाला है 720 किलोमीटर हैदराबाद से मैसूर जाने के लिए। टाइम लगभग 12 घंटे का रास्ता ही है। हम सुबह 5 बजे निकले हैं तो मुझे उम्मीद है कि हम शाम को 4-5 बजे तक पहुंच जाएंगे। लगभग खा पी के 12 घंटे में पहुंच जाना चाहिए। ये इधर कोथाकोटा आ गया है। ये कोथाकोटा म्यूनसिपैलिटी, मतलब शहर अंदर जाने की रोड इधर से है। हाईवे इधर है, जो हम जा रहे थे वो इधर वाला है। ये मुझे बड़ा सही लगा। पिछली 2-3 बार मैं आया हूँ बट मैं आपको दिखा नहीं पाया, तो मैं सोचा आज रोकते हैं। यहाँ लिखा हुआ आई लव कोथाकोटा म्यूनसिपैलिटी, और यहाँ शिवाजी महाराज बने हुए हैं वहाँ पे। और हिंदी में लिखा है प्रतिपंच देख रे, मराठी में लिखा है, मेरे को अच्छे से पढ़ा नहीं जा रहा। बट बड़ा सही लगता है ये स्टैचू। आप देखो भगवा लहरा रहा है वहाँ। ये भगवा देख के वही मूवी याद आती है उसकी, क्या नाम है, काजोल के हस्बैंड की। अभी तो मैं नाम ही भूल गया यार, जब नाम याद आना, अब मुझे नाम याद आया। अजय देवगन की वो मूवी याद आती है जिसमें वो मतलब उस किले पे हमला करता है वापस लेने के लिए, मराठों का किला जो मुगलों ने लिया होता है, वही मूवी। मतलब उसमें भी ऐसे ही भगवा, गाने में भी आता है कि भगवा लहराएगा करके, तो मुझे वही याद आता है। बड़ा सही लग रहा है। यहाँ पे शेर बने हुए हैं 2। 1-2 बार मैंने क्रॉस किया, कभी अच्छे से लिया नहीं था, तो आज सोचा लेते हैं। वो उस एंगल से शिवाजी महाराज का मतलब फेस नहीं दिख रहा था, तो इधर से दिखाते हैं आपको। ऐसा लग रहा है, ये देखो आप कितना सही लग रहा है। सामने सूरज चढ़ रहा है, लाल लाल सूरज, भगवा झंडा, यहाँ पे शिवाजी महाराज घोड़े पे तोप बनी हुई है, किला बना हुआ है, बहुत सही लग रहा है। इससे लगता है कि यहाँ मराठों का राज रहा होगा किसी ज़माने में। बड़ा सही बनाया। चलिए अब अपने को आगे जाना है, हम निकलते हैं। ये हम पेबेर करके कोई जगह है, उसके पास आ गए हैं। हमारे घर से एग्जैक्टली 165 किलोमीटर है ये। और सुबह के बज गए हैं 7:10, मतलब 2 घंटा 10 मिनट हो गए अपने को घर से चले हुए। इधर थोड़ा गाड़ी का शीशा साफ़ करना था तो मैंने कर लिया, अच्छे से चमका दिया। अब थोड़ी भूख भी लग रही है, बट एक जो जगह मुझे खाने की पता है वो तो अभी 2-3 घंटा दूर है, वो 10:30-11 बजे से पहले नहीं आएगी। बट रास्ते में देखेंगे कुछ हल्का मिलेगा तो खा लेंगे। जो जगह मैं सोच रहा हूँ वहाँ रागी डोसा मिलता है, तो वहाँ मतलब हेल्दी खाना मिलेगा, बट वो बहुत दूर है। अभी रास्ते में कुछ मिलेगा तो खाएंगे। उगानी मिर्चा फेमस होता है इस रीजन का, अगर मिलेगा तो 1 प्लेट वो खा लेंगे। अभी बीवी और बेटा तो सो रहे हैं, मैं उड़ गया। चलिए चलते हैं। ये हाईवे तो काफ़ी अच्छा है, बट बीच बीच में यहाँ ऐसे काम होता रहता है जिसके चक्कर में ये क्या करते हैं, एक लेन बंद कर देते हैं दूसरे साइड की, मतलब दूसरे साइड की पूरी रोड बंद कर देते हैं। और इधर की जो रोड है इसी को एक लेन में उधर भेजते हैं, एक लेन में इधर लाते हैं, मतलब आना जाना एक ही साइड कर देते हैं। तो इसकी वजह से स्पीड की क्या बोलते हैं हालत, मतलब स्पीड बिगड़ जाती है। अभी हम बड़ा सही चल रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया लगभग 2 घंटे में हम 165 किलोमीटर आ गए थे, सो काफ़ी सही था। बट फिर अब ये स्ट्रेच आ गया तो अब यहाँ तो हम 30-35 की स्पीड पे चल रहे हैं। अब है भी ये काफ़ी लंबा, लगभग 1-1.5 किलोमीटर हम चला चुके हैं, 1-1.5 किलोमीटर और चलेगा। और ऐसे ही एक पहले भी आया था उधर झड़चेरला के पास, उधर तो मैंने आपको पुरानी वीडियोस में दिखाया है। उधर नीचे ट्रेन का वो बन रहा है, ट्रेन ट्रैक बन गया है, तो ऊपर से पुल बना रहे हैं एक साइड। पुराने ज़माने में उन्होंने एक ही साइड पुल बनाया था, एक साइड नॉर्मल रोड थी, तो अब जो दूसरे साइड की नॉर्मल रोड थी उस पर भी पुल बना रहे हैं, तो वहाँ पर भी सेम हाल है। ऐसे ही मतलब सिंगल हाईवे से दोनों लेन्स निकालते हैं। चलिए अब ज़्यादा होपफुली नहीं होगा, जितना आगे तक मेरी आंख जा रही है उतने आगे तक तो ये दिख रहा है, मतलब 2-3 किलोमीटर तो है अभी। ये पार करते हैं फिर थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं। और ये कृष्णा नदी है, बट अभी ये नदी देख के आपको कहीं से लगेगी नहीं, यहाँ पे बोर्ड भी है कृष्णा रिवर करके, ये गया। ये कृष्णा नदी है बट इसमें बहुत कम पानी है अभी। वैसे तो बीच में ये जो आपको आइलैंड दिख रहा है, इसमें जब फुल पानी होता है तो ये आधा इसमें डूब जाता है, मतलब नदी में। बट अभी नदी में बहुत कम पानी है, इसलिए कुछ है नहीं दिखाने लायक खास। बट हाँ, अगली बार जब हम आएंगे, बिकॉज अब मानसून आने वाला है 8-10 दिन में, सो अगली बार जब हम आएंगे तो मुझे उम्मीद है कि इसमें फुल टू पानी होगा, तब आपको अच्छे से दिखाएंगे। हम वैसे 9-10 दिन में लौटेंगे, शायद लौटने में भी इसमें पानी हो, बट हम इस रास्ते से लौटेंगे नहीं शायद, बिकॉज हम चेन्नई से आएंगे तो थोड़ा दूसरा होगा। थोड़ा पानी है, वैसे गर्मी में तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा था, अभी थोड़ा सा दिख रहा है, बट फिर भी बहुत कम है। चलिए कृष्णा नदी भी पार होगी, अब आने वाला है करनूल। तुंगभद्रा आएगी, तुंगभद्रा पार करके करनूल आ जाएगा, और वहीं पे बॉर्डर होगा आंध्रा और तेलंगाना का।
और फिर हम एंटर कर जाएंगे आंध्र प्रदेश, जहाँ नाश्ता अच्छा मिलता है तो हम नाश्ता भी करेंगे। और वो सामने दूर में जो शहर दिख रहा है, मतलब कुछ किलोमीटरों में, वो है कर्नूल शहर, आंध्र प्रदेश का काफ़ी बड़ा शहर। अब बॉर्डर आने वाला है, आगे एक टोल प्लाज़ा आता है, वही टोल प्लाज़ा पे ही ऑलमोस्ट बॉर्डर है। अभी तेलंगाना का RTA जस्ट पीछे गया और आंध्र प्रदेश का आगे आएगा। सो हम बॉर्डर पे आ चुके हैं, अभी वो पार करेंगे टोल प्लाज़ा जो बॉर्डर है, तो आपको दिखाते हैं। कर्नूल शहर हल्का हल्का दिखना शुरू हो गया है और ये हम आ गए हैं टोल प्लाज़ा पे। ये कर्नूल के पास का टोल प्लाज़ा है और यहीं से अब हल्का सा थोड़ा आगे जाएंगे 1 किलोमीटर तो नदी आ जाएगी और नदी बॉर्डर है। नदी क्या है, आप नदी पार कर लोगे तो फिर आंध्र प्रदेश रहेगा पूरा, और नदी से पहले थोड़ी देर तक तेलंगाना रहता है। और यहीं पे इसी टोल के पार में मैंने आज तक का सबसे चटपटा डोसा खाया था। इधर ताज होटल आता है, बहुत पहले एक बार खाया था, तब हम वीडियो नहीं बनाते थे, रात में खाया था। बहुत चटपटा सांभर था, बहुत चटपटा। वो उधर में था ताज पैलेस, अभी ये खुल गया, अब दिखेगा। हाँ वो वहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे ढाबे हैं, तो इन्हीं में से ये है ताज पैलेस। अभी तो मन नहीं है इतना मिर्ची वाला कुछ खाने का चटपटा, थोड़ा फिर कभी आते जाते में खा लेंगे। इधर काफ़ी है खाने के, मतलब ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन हम आंध्र प्रदेश में खाएंगे। आंध्र प्रदेश का थोड़ा बेहतर लगता है। तो चलिए आंध्र प्रदेश एंटर करते हैं, थोड़ा गाड़ी चलाते हैं, कर्नूल शहर पार करते हैं, फिर कुछ खाते हैं। ये बॉर्डर के पास इधर पुलिस का चेक पोस्ट आता है एक छोटा सा, कभी कभार रोकते हैं गाड़ियों को लिकर के लिए। ये आ गया है। और इधर क्या है, यहाँ पे ऐसा है कि अगर रोड के लेफ़्ट में हो आप तो आंध्र प्रदेश में हो, और रोड के अगर आप राइट में हो तो आप तेलंगाना में हो। और ये लगभग 1-2 किलोमीटर ये रोड ऐसी ही चलती है। आज देखिए कोई भी नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं है इधर आज, चलो अच्छी बात है। इलेक्शन के टाइम पे भी थे, बट हमें तो नहीं रोका था जब हम पिछली बार गए थे। अब इधर इलेक्शन अच्छे से हो गया है, सो अब इधर रोकने का कोई तुक भी नहीं है। अब ये आ जाएगी नदी तुंगभद्रा। सो तुंगभद्रा तक क्या है, नदी तक की लेफ़्ट राइट अलग है, मतलब जो लेफ़्ट है वो आंध्र प्रदेश है और राइट जो है तेलंगाना है। ये आप देख सकते हो, ऐसे मैप में दिख रहा है कि राइट के साइड में तेलंगाना है और लेफ़्ट में आंध्र प्रदेश है। बट एक बार नदी पार हो जाएगी तो फिर वो पूरा आंध्र प्रदेश ही चलेगा, फिर तेलंगाना नहीं रहेगा। सो चलिए, अब ये नदी भी दिख गई है, सामने पानी भी दिख रहा है। मज़े की बात यह है कि कृष्णा में पानी नहीं होता, बट तुंगभद्रा में होता है। और जितना मुझे लगता है कि बड़ी नदी कृष्णा है, छोटी नदी तुंगभद्रा है, और ये तुंगभद्रा कृष्णा में ही जाके मिलती है लास्ट में। ये देखो आप, इसमें कितना पानी है, बड़े अच्छे से पानी है इसमें, मतलब उसके हिसाब से तो काफ़ी है, उसमें तो बिल्कुल ही नहीं था। सो सही है। चलिए अब ये नदी पार करते हैं, अब आंध्र प्रदेश आ गया, अब खाने का कुछ ढूंढते हैं। और ये हम कर्नूल आ गए और सामने में तिरंगा भी दिखने लग गया है। कर्नूल में बहुत क्या बोलते हैं, बड़ा तिरंगा लगाया हुआ है जो लहराता रहता है, तो बड़ा सही लगता है। यहाँ हवा लगती रहती है, या तो हाईवे के पास है शायद इसलिए, या कर्नूल जगह ही ऐसी है जहाँ हवा चलती है, तो तिरंगा दिखता है। अब दिखना बंद हो गया, बट हम ये कर्नूल शहर से निकल रहे हैं, आगे अच्छे से दिखेगा तो दिखाते हैं। और वो उधर है तिरंगा, बहुत सही लग रहा है, पता नहीं कैमरा कितने अच्छे से आपको दिखा रहा है, बट उधर है वो, वहाँ पे सूरज की रोशनी आ रही है, झंडा लहरा रहा है, बड़ा सही लग रहा है। ये कर्नूल है। ये कर्नूल क्या है, पूरा फ्लाईओवर बनाया हुआ है ताकि आप कर्नूल पार कर जाओ, शहर ज़्यादा घुसना ना पड़े। बीच में कभी कभार एक आध रोड बंद होती है, बट ये मार्कर बड़ा सही है। पहले थोड़ा पीछे था जितना मुझे ध्यान है, तो बीच में छुप जाता था, बट अब इन्होंने ये खाली एरिया के सामने लगा दिया है, तो ये फ्लाईओवर से बड़ा अच्छा दिखता है। चलिए, और अब ये आपको कर्नूल शहर अच्छे से दिखेगा, यही हम पार कर रहे हैं। और मैंने पहले भी बताया होगा, जब आंध्र प्रदेश में 3 कैपिटल बननी थी, प्लान था, तो ये उनमें से एक था। अब तो डाउटफुल है उस प्लान का, बिकॉज़ अभी तो डाउटफुल है कि जो सरकार है YSRCP की, वो वापस बनेगी या नहीं बनेगी आंध्र प्रदेश में। उनका प्लान था ये 3 कैपिटल का। जो उससे पहले गवर्नमेंट थी TDP, उन्होंने तो बोला था कि अमरावती ही कैपिटल बनेगी। शायद अब अमरावती पे दोबारा काम हो, अगर वो पावर में आए। अभी जस्ट इलेक्शन हुए हैं, यहाँ स्टेट का भी हुआ है, लोकसभा का भी हुआ है, रिजल्ट 4 जून को आएगा, बस अब कुछ दिन रह गए फिर पता लगेगा। बट हाँ, ये हम कर्नूल शहर पार कर रहे हैं, काफ़ी बड़ा शहर। एक मूवी भी है, मतलब अगर आप क्या बोलते हैं, इस साइड की तेलुगु मूवीज़ काफ़ी देखोगे तो इस शहर का रेफरेंस बहुत सारी मूवीज़ में है, क्या बोलते हैं, कर्नूल का। चलिए चलते हैं। इधर
और ये इधर ये बोर्ड आ गया, इस पर आप बहुत जगहों के वो देख सकते हो। धोने यहाँ से 51 है, गुट्टी 92 है, अनंतपुर 144 144, धर्मावरम 182, बैंगलोर 351 351, मैसूर 488 486, मदुरई 796 796, कन्याकुमारी 1035। मतलब यहाँ से अगर 1035 किलोमीटर जाया जाए, जो लगभग अगर मैं सोचूं तो लगभग 16 घंटे में तो हो ही जाता होगा। हम कन्याकुमारी पहुँच जाएंगे कन्याकुमारी भी, आज नहीं फिर कभी। और ये जैसे आप कर्नूल शहर पार करोगे, जो हम कर चुके हैं, सो इधर रोड पे एक बहुत ज़रूरी लेफ़्ट आएगा। अगर आप तिरुपति कडप्पा साइड जा रहे हो तो आपको उधर जाना होता है। जितना मुझे ध्यान है, जब हम चेन्नई से आएंगे तो शायद हम उसी रास्ते से आएंगे, कडप्पा के आसपास से कहीं से निकलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। आते में ही पता लगेगा, जब आएंगे तब आपको दिखाएंगे। बट जितना मुझे, बिकॉज़ मैंने थोड़ा रिसर्च जब किया था आप वापस आने के रूट का, तो ओंगोल के आसपास से कहीं से निकाल रहा था, तो मुझे लग रहा है वो कडप्पा वडप्पा होते हुए ही वहीं से निकालेगा। बट हाँ, कर्नूल पार करते ही ये लेफ़्ट आ जाता है, क्या बोलते हैं, कडप्पा, चित्तूर और तिरुपति जाने के लिए। और यहाँ लिखा भी है, बड़ा बड़ा बस है, शायद आपको दिखे ना। चलिए बस को जाने देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बैंगलोर यहाँ से है 347, तिरुपति 331, कडप्पा 189, नंदयाल 69। कडप्पा और तिरुपति एक ही रास्ते पे हैं, तो कडप्पा 189 है। उससे और आप 100-120 किलोमीटर आगे जाओगे तो तिरुपति आ जाएगा। तिरुपति तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो भगवान विष्णु का काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है और इंडिया का सबसे अमीर मंदिरों में से एक है, शायद दूसरा है। पहले वो शायद पहले सबसे अमीर मंदिर उसे माना जाता था बहुत टाइम तक। लेकिन जब वो केरला का मंदिर निकला जिसमें 1-1.5 लाख करोड़ का क्या बोलते हैं सोने और गहने निकले, उसके बाद ये आई थिंक नंबर 2 पे आ गया, जितना मुझे ध्यान है। मैं गलत हो सकता हूँ, अगर हूँ तो कमेंट्स में बताइए, बट मुझे ऐसे ही लगता है। ये है इस एरिया का फेमस उगानी मिर्चा। ये आप देख सकते हो, पफ राइस है, मुरमुरा क्या बोलते थे, भेलपुरी बोलते हैं दिल्ली में। उस चावल को भिगो के थोड़ा बनाया है। इसी बनाने की वीडियो है मेरे पास कहीं पे, मैंने पहले एक बार ली थी, वो होगी तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा, तो आप देख सकते हो बनता कैसे है। ये भीगे चावल होते हैं, इनमें थोड़ा जीरा पाउडर और अलग अलग मसाले, हल्दी, लाल मिर्च, ये सब डाला जाता है और उसको अच्छे से मिक्स करा जाता है। मतलब इस मुरमुरे और भेलपुरी को पहले भिगोया जाता है, फिर मिक्स करते हैं। और इसके साथ ये 2 पकौड़े देते हैं, इसे मिर्चा बोलते हैं, मतलब मिर्ची का पकौड़ा, ये खाया जाता है। इसके साथ आप चटनी ले सकते हो या पोड़ी बोले तो ये मसाला ले सकते हो। मैंने ये पोड़ी मसाला लिया है, काफ़ी सही होता है, मज़ा आता है खाने में, जैसे एक बाइट। और इसको खाने का तरीका है कि थोड़ा पोड़ी मिक्स करो इसमें ऐसे, फिर इसको लो और ऐसे खाओ। और ये उगानी मिर्चा खा के मैं निकल गया हूँ। अब बेबी भी उठ गया, उसका भी गुड मॉर्निंग हो गया। गुड मॉर्निंग बेबी। आपने कब खाया? अभी खाया, जस्ट जब तुम सो रहे थे। और सामने बोर्ड भी आ गया, आप देख सकते हैं। यहाँ से अनंतपुर है 114, वो अगला बड़ा शहर है। बैंगलोर 322, मदुरई हटा दिया है बट 466 कुछ लिखा है इस पर। कन्याकुमारी 1005, मतलब कन्याकुमारी भी लगभग 1000 किलोमीटर से कम के आसपास में पहुँचने वाला है। 1005 है यहाँ से, सो सही है। उगानी मिर्चा आप ये देखो कि ये सेम मतलब एक चीज़ है, मुरमुरा या क्या बोलते हैं इसे, राइस पफ बोलते हैं, भेलपुरी बोलते हैं, इस पफ राइस बोलते हैं इंग्लिश में। इस एक चीज़ से इंडिया के हर स्टेट में कुछ अलग बनता है। आप दिल्ली में जाइए आपको मिलेगा भेलपुरी, आप बंगाल में जाइए आपको मिलेगा झालमुरी, जो एकदम मतलब फ्लेवर और टेस्ट प्रोफाइल में बिल्कुल भेलपुरी से अलग होगा, बिकॉज उसमें डलता है तेल और वो भी सरसों का। और आप साउथ में आ जाइए, साउथ में भी अगर आप इस साइड आएंगे आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के आसपास, तो आपको मिलेगी उगानी मिर्चा, जिसमें ये मतलब उस चावल को भिगो के बनाते हैं। एक सिंपल सी चीज़ है। और आई एम श्योर कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो वहाँ पे भी कुछ और मिलता होगा, और गुजरात साइड भी कुछ मिलता ही होगा। मतलब भेलपुरी, झालमुरी पूरे इंडिया में खाई जाती है अलग अलग तरीके से। बड़ा इंटरेस्टिंग ये एक चीज़ है। और ये हम रेलवे स्टेशन को ही क्रॉस कर रहे हैं, वेलुकुटी क्या है ये, वेलोरटी पता नहीं कौन सा है। एक वो खड़ी है ट्रेन यहाँ पे, मालगाड़ी टाइप लग रही है। चलिए चलते हैं। ये हम आ गए हैं अमकताडु टोल प्लाज़ा आ गए हम। इस बार हिंदी में दिख गया मुझे, तो मैं अच्छे से पढ़ पाया, अदरवाइज़ मुझे हमेशा डाउट रहता था। आप देख सकते हो स्क्रीन के राइट हैंड साइड कोने में अगर आप देखोगे तो 3 भाषाएं हैं। पहले तो इंग्लिश में लिखा है अमकताडु, फिर तेलुगु में, फिर हिंदी में। और ये ट्रक आगे जा क्यों नहीं रहा, हम भी लेन चेंज करें क्या, ये तो हिल ही नहीं। जैसे ही आप ये टोल प्लाज़ा पार करोगे, आंध्रा में फ्रूट बहुत बिकता है और अभी है आम का सीज़न। तो यहाँ आप देखो कितने सारे आम पड़े हैं, यहाँ देखिए आप कितने सही लग रहे हैं, कलरफुल।
बट ये सारा बागनपल्ली ही है, मतलब सफ़ेदा ही है और कोई वैरायटी नहीं लग रही। रसालू भी है शायद थोड़ा सा गोल गोल, इंटरेस्टिंग। बट आम हमारे पास खुद इनसे ज़्यादा पड़े हैं शायद। और इधर क्या है कि मेरे को पता नहीं था ये, बट मुझे जब मैं छोटा था मुझे लगता था कि यूपी सबसे ज़्यादा आम प्रोड्यूस करता है, बट आंध्रा करता है। अब नहीं करता, बिकॉज अब आंध्रा के 2 हिस्से हो गए। अभी भी अगर आज आप तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को एक रीजन मानो तो ये सबसे बड़ा मैंगो प्रोड्यूसर है। बट हाँ, जब ये यूनाइटेड होता था तो ये पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा आम प्रोड्यूस करता था, आंध्र प्रदेश। इसलिए आंध्र प्रदेश में दुनिया की सबसे बड़ी आमों की मंडी है विजयवाड़ा के पास। उसका मैं अभी नाम भूल गया, मेरा बड़े सालों से मन है वहाँ जाने का, बट उस एरिया में गर्मी इतनी पड़ती है कि मैं प्लान बना बना के कैंसिल कर देता हूँ डर के मारे गर्मी के। बट हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी, आप इमेजिन करो, मतलब इंडिया की भी नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी आम की मंडी वहाँ पे है। सो जाएंगे कभी जब मौका मिलेगा, थोड़ा मौसम साथ देगा। क्या आप देख सकते हैं, ये है NH44। अभी हम जा रहे हैं, अभी हमने पहले पीछे करनूल छोड़ दिया है और आगे हम अनंतपुर साइड जा रहे हैं। और इस रोड में दिक्कत क्या हो रही है कि हमेशा इसमें ट्रक बस सब रहते हैं। ये नेशनल हाईवे 44 है, इंडिया का सबसे बिजी हाईवे और सबसे लंबा भी शायद यही है। हाँ, लेकिन आज प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ट्रक बहुत हैं और ट्रक वाले बिना इंडिकेटर दिए लेफ़्ट राइट वो कर रहे हैं, मतलब ओवरटेक कर रहे हैं। तो उनके पीछे अगर मैं होता हूँ, ये मेरा 2-3 बार गाड़ी घुसते घुसते बची है ट्रक में, बिकॉज वो ना लेफ़्ट का इंडिकेटर देते हैं ना राइट का। जब मन करता है लेफ़्ट मार लेते हैं, जब मन करता है राइट लेन में आ जाते हैं। तो थोड़ी सी आज इसकी दिक्कत हो रही है। पहले कभी इतना मैंने नोटिस नहीं किया था, आज ये काफ़ी हुआ है। आज 2-3 बार तो हम काफ़ी पास चले गए थे ट्रक के, बट हाँ, ब्रेक्स नहीं है तो काम कर रही हैं। बट पता नहीं क्यों आज ये दिक्कत हो रही है। चलिए, अब अगला बड़ा शहर अनंतपुर आएगा। अनंतपुर से थोड़ा सा पहले एक नेल्लई होटल करके आता है, वहाँ रागी डोसा मिलता है। इसलिए मैंने पीछे बस उगानी मिर्चा खाया, ज़्यादा बड़ा नाश्ता करा नहीं, बिकॉज बेटा सो रहा था। अब बेटा भी उठ गया है, सो अब हम दोनों ही वहीं पे जाके डोसा और आइसक्रीम और पता नहीं क्या क्या खाएंगे, हलवा देखते हैं। आप देखो, इसका आर्किटेक्चर बहुत अलग है साउथ इंडिया के हिसाब से, थोड़ा थोड़ा नॉर्थ इंडियन मंदिरों की याद दिलाता है यहाँ आंध्र प्रदेश में। और बोर्ड आ गया है, दोने गांव आ गए हैं हम। अनंतपुर है यहाँ से 98, 98, बैंगलोर 305, 305, सेलम 507, 507, तिरुनेलवेली 886, 886, कन्याकुमारी 968, 968। सो ये थे यहाँ से बहुत सारे साउथ के जगह जहाँ आप जा सकते हैं। तिरुनेलवेली का हलवा बहुत फेमस है, बहुत सारी दुकानें हैं हैदराबाद में भी जो तिरुनेलवेली हलवा बोल के बेचती हैं। हम भी जो हलवा खाएंगे आज वहाँ पे, क्या बोलते हैं, नेल्लई होटल में, वो भी तिरुनेलवेली हलवा ही होता है, मतलब वही हलवा है वहाँ का फेमस वाला, बट बनाते हैं ऑब्वियसली ये लोग यहाँ पे। और ये हम करनूल से अनंतपुर की साइड जा रहे हैं, थोड़ा बीच में। और आप पीछे नज़ारे देखो, पहाड़ हल्के हल्के। और अभी क्या अच्छा लग रहा है कि अभी ये थोड़े हरे लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि यहाँ बारिश हुई है थोड़े दिन पहले, और मिट्टी भी एकदम सूखी नहीं लग रही, थोड़ी थोड़ी हल्की लाल काली लग रही है, ऐसे लग रहा है कि बारिश हुई होगी। बहुत सही नज़ारा है इधर। मैं कहा बहुत बार मैं यहाँ से निकला हूँ, बट कभी रुक के नज़ारा लिया नहीं, तो मैं कहा आपको दिखाऊँ। गाड़ी सामने खड़ी है उधर, वहाँ से जस्ट में नीचे आया और अपने को उधर जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है। उधर है अनंतपुर, बैंगलोर, मैसूर, सब उधर पड़ेगा। और ये सामने हम अनंतपुर की ओर जा रहे हैं। और ये है तो वैसे बहुत गर्म एरिया, बट आज थोड़ा मेहरबान हो रखा है मौसम। अभी बस 31 डिग्री ही बता रहा है, अदरवाइज़ यहाँ 45 या 46 भी हो सकता है। वैसे अभी सुबह के 9 ही बजे हैं, सो क्या पता 11-12 बजे तक इतना टेम्परेचर हो जाए। बट अभी तो काफ़ी सही है मौसम बाहर, मतलब वो चुभने वाली गर्मी नहीं है अगर गाड़ी से बाहर निकलो। बट हाँ, फुल उम्मीद है कि थोड़ी देर में ऐसा होगा। सो जैसे मैंने अभी आपको टेम्परेचर दिखाया 31 है, ऐसी 12-1 बजे दिखाऊंगा कितना है। सो देखते हैं क्या फ़र्क आता है। वैसे यहाँ से बैंगलोर सस्ता, मतलब सस्ता कह रहा हूँ, सॉरी कम गर्म होता है, थोड़ा ठंडा होता है। सो अगर बैंगलोर के आसपास होंगे तो नेचुरली यहाँ से 3-4 डिग्री कम होगा। देखते हैं 12-1 बजे कहाँ होंगे और कितना टेम्परेचर होगा। ये सामने देखो आप, क्या नज़ारे हैं। मस्त रोड है, दोनों तरफ खुला आसमां है, खाली खेत हैं, ज़्यादा घर नहीं है। रास्ते में तो हैं लोग, मतलब बाइकें दिख रही हैं, गाड़ियाँ दिख रही हैं, बट आगे पीछे ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा, मतलब घर नहीं दिख रहे।
अच्छा लग रहा है। ये खाली खाली एरिया है, ऐसा आपको यहीं दिखेगा। बाकी दक्षिण भारत में भीड़ भाड़ दिख जाती है कई जगह, बट हाँ ये एक स्ट्रेच आता है जो खाली है। वहाँ साइड में अभी खेत देखा मैंने, वहाँ 8-10 लोग बैठ के कुछ काम कर रहे थे, बड़ा सही। और गर्मी ने अभी तक राहत दी हुई है, अभी तक है 33 डिग्री। सुबह के बज गए 9:15। और ये सुबह से हम आ चुके हैं 311 किलोमीटर। अब नाश्ता करना है। वैसे मैंने तो हल्का फुल्का खा लिया था, इतनी भूख नहीं है, बट बेटे को भूख लग गई होगी, उसने तो नहीं खाया था। हमारा प्लान है, एक नेल्लई होटल करके आता है, अभी लगभग 70 किलोमीटर में आएगा। मतलब 390 के आसपास में आता है, अभी 310 है, तो 70-80 किलोमीटर्स में आ जाना चाहिए। सो वहीं पे नाश्ता करेंगे। थोड़ा वहाँ हलवा भी अच्छा मिलता है, तो मुझे हलवा खाने का भी मन है। सो थोड़ा हलवा भी खा लेंगे, नाश्ता भी खा लेंगे, और फिर एंड में अगर थोड़ी गर्मी लगेगी तो वहाँ आइसक्रीम भी अच्छी मिलती है, गुड़ वाली मिलती है, सो वो भी एक खा लेंगे। खाएगा बेबी? हाँ, क्या क्या खाओगी? हलवा खाओगी और आइसक्रीम खाओगी? रागी डोसा खाओगी? देखो कैसा लड़का है ये, आइसक्रीम और हलवे पे यस बोला, जो अच्छी चीज़ें खाने की रागी डोसे पे नो बोलता है। और ये हम अपने घर से आ गए हैं 319 किलोमीटर, और आ गया है कासपल्ली टोल प्लाज़ा आंध्र प्रदेश में। इसे पार करेंगे, फिर आगे अनंतपुर की ओर जाएंगे। सुबह से लगभग गाड़ी चल चुकी है 4.5 आवर्स। हम निकले थे एग्जैक्ट 5 बजे निकले थे हम। सो अभी लगा लीजिए टाइम हो रहा है 9:26। सो 4.5 घंटे हो गए हैं अपने को। सो चलिए ये टोल प्लाज़ा पार करते हैं और आगे चलते हैं। और ये इस रोड पे एक गांव आता है, यहाँ हमेशा फ्रूट्स बेचते हैं। मैं जब भी आया हूँ ज़्यादातर गुआवा ही बेचते हैं। आज पता नहीं क्या बेच रहे हैं, गुआवा, चीकू, ये सब बिकता रहता है इधर। ये देखिए ये 2-3 लोग हैं, चीकू बेच रहे हैं आज। चलिए हम निकले। जैक फ्रूट भी है, वो जैक फ्रूट ले सकते हैं, मन है खाने। ये मैं आपको फ्रूट वाले दिखा रहा था, तो इनसे हमने फाइनली कुछ लिया। मैंने कटहर लिया, जैक फ्रूट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इसका ये दाना बड़ा मीठा होता है। कटहल मूवी भी आई थी अभी रिसेंटली, कटहल करके, बड़ी सही मूवी थी, वो दंगल वाली लड़की की थी, नेटफ्लिक्स पे आई थी शायद। ये बहुत मीठा होता है, मुझे बहुत पसंद है। इसकी आइसक्रीम भी मिलती है कई जगह। विजयवाड़ा में हमने एक बार खाई है कटहल, मतलब ये फ्लेवर आइसक्रीम। इस्कॉन वहाँ पे मंदिर है, वहीं पे अंदर बेच रहे थे। यहाँ थोड़ा महंगा दिया, शायद ये लगभग 15 पीस हैं, ये 100 रुपये के दिए। हमने जब भी आंध्र प्रदेश में लिए हैं, हमने 50 रुपये दर्जन लिए, मतलब 50 रुपये के 12 लिए हैं। सो ये महंगे दिए। बट ये अब बैंगलोर वाला हाईवे है, वो जो हमने 50 रुपये दर्जन लिए वो हमने हमेशा विजयवाड़ा साइड लिए, तो शायद वो कारण हो, अब पता नहीं, जो भी है अब तो ले लिया। चलिए चलते हैं। ये सामने बोर्ड देख सकते हो आप। यहाँ से अब अनंतपुर 30 किलोमीटर रह गया, धर्मावरम 98, बैंगलोर 237, 237, मैसूर 372, 372, मदुरई 682, 682, और कन्याकुमारी का कट गया, वहाँ पता नहीं लग रहा कितना है, बट बोर्ड है। पूरे दक्षिण भारत के जितने बड़े बड़े शहर हैं वो इस पे हैं। ये अभी पीछे जस्ट एक बोर्ड गया, इधर से क्या है, अगर आपको चेन्नई साइड जाना है तो इधर आगे से एक लेफ़्ट मारना पड़ेगा करके लिखा था। वो लेफ़्ट तो मुझे नहीं दिख रहा, बट मुझे पीछे बोर्ड दिखा कि आगे से लेफ़्ट लेना है। चेन्नई तिरुपति दोनों के लिए। वैसे तिरुपति के लिए पीछे करनूल पे ही कट आ जाता है, बट मान लो आप करनूल से नहीं जा रहे, मतलब उससे आगे यहाँ कहीं से जाना चाहते हो, तो यहाँ से भी रास्ता है लेफ़्ट मारने का। वो चेन्नई भी जाएगा, करनूल भी जाएगा। अच्छा हाँ, मुझे कट दिख गया आगे। अब आते हुए हम चेन्नई से आएंगे, सो पता नहीं यहाँ से इस रास्ते से लाएगा या कहाँ से लाएगा, अभी पता नहीं। मुझे अच्छे क्लियरली याद नहीं है। मुझे इतना पता है कि थोड़ा ईस्ट कोस्ट रोड जाता है, उसके बाद ओंगोल से रास्ता चेंज होता है, तेलंगाना में आता है। बट आप ये देख सकते हो यहाँ अनंतपुर के लिए सीधा है बैंगलोर, बट यहाँ नीचे से लेफ़्ट बता रहा है। चलिए चलते हैं। और ये आप देख सकते हो फ्लाईओवर टू फ्लाईओवर हम अनंतपुर शहर पार कर रहे हैं। ये अनंतपुर का शहर आ गया है। ये आंध्र प्रदेश का आखिरी बड़ा शहर है इस रास्ते पे। इसके लगभग 100 किलोमीटर बाद आई थिंक आंध्र प्रदेश ख़त्म हो जाएगा, और अगले 100 किलोमीटर में किया फैक्ट्री भी आएगी, और हमें जहाँ नाश्ता करना है नेल्लई, वो भी अब 20-25 किलोमीटर में आ जाना चाहिए। मुझे इतना ही याद है कि अनंतपुर के आसपास में आ जाता है वो होटल खाने का। काफ़ी वेट कर रहे हैं, 10 बज गए हैं, लेट हो गया ब्रेकफास्ट के लिए। बट इस रास्ते में अपने को बाकी कुछ ढंग का पता नहीं ब्रेकफास्ट, सो वहीं करेंगे। चलिए अनंतपुर पार करते हैं और जाते हैं। ये हम अनंतपुर पार कर रहे हैं। अनंतपुर बहुत बार पार करा है, बट मेरे को यहाँ पे कुछ खाने का पता नहीं है। एक किया फैक्ट्री के साथ चेट्टीनाड होटल आता है,
बट वो बहुत मिर्ची वाला खाना होता है। मज़ा तो आता है बट मिर्ची बहुत होती है। यहाँ पे अनंतपुर में किसी को अगर अच्छा कुछ खाने का पता है तो हमें कमेंट करके बताएं। हम ये एरिया बहुत बार क्रॉस करते हैं बट कभी कुछ खा नहीं पाते। करनूल में तो हमारे सब्सक्राइबर्स ने 2-3 जगह बताई है, एक बिरयानी वाली जगह भी बताई है, और वहाँ पे तो अपने को वो भी पता है कि कृतुंगा आ जाता है, कृतुंगा पे भी खाना अच्छा है करनूल पे तो। बट अनंतपुर अपने को इतना पता नहीं। और कई बार हम अनंतपुर एकदम ब्रेकफास्ट टाइम पे या रात में आते हुए डिनर टाइम पे आते हैं, बट अपने को पता नहीं होता तो हम कुछ खा नहीं पाते। अगर किसी को कुछ पता है यहाँ क्या है बढ़िया, क्या खा सकते हैं, कौन सी दुकान पे, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये जैसे ही अनंतपुर शहर पार करोगे आप, ये साइड में आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट दिखेंगे, बहुत सारे। और यहाँ क्या ख़ास बात है कि लगभग हर रेस्टोरेंट में ईरानी चाय का एक ठेला होगा। तो मतलब यहाँ ईरानी चाय बहुत मिलती है। मेरा चाय पीने का मन भी है, बट मेरा क्या है कि मैं आज सोच रहा हूँ कि वो टॉडी बेल्लम वाली चाय पियेंगे, टॉडी गुड़ वाली, तो इसलिए मैं यहाँ नहीं पी रहा। अगर मेरा वहाँ पीने का प्लान नहीं होता नाश्ता करने का तो मैं यहाँ पक्का पीता। यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, मुझे ईरानी चाय बहुत पसंद है, ईरानी चाय एकदम जगा देती है अच्छे से। बट अभी नहीं पियेंगे, अब बस 15 मिनट की बात है तो 15 मिनट के लिए पी के कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ जाके वो वाली चाय में भी मज़ा आता है, जो क्या बोलते हैं ताड़ी के रस के गुड़ से बनती है। सो वो गुड़ वाली चाय पियेंगे, ताड़ी रस के गुड़ वाली चाय। और ये हमारा नाश्ता करने का जगह आ गया। थोड़ी इस पेड़ पे शेड है, लोगों ने पेड़ के नीचे लगाई है, हम भी इस पेड़ के नीचे लगा देते, ज़्यादा तो नहीं है। और आप देख सकते हो नाम है इसका नेल्लई मिलेट रेस्टोरेंट, 30 बेल्लम आइसक्रीम लिखा है, मतलब वही गुड़ वाली। चलिए अब यहाँ पे जाते हैं, कुछ नाश्ता वाश्ता करते हैं, खाते हैं। ये इधर बड़ा सा बोर्ड है, इसमें अलग अलग डोसा दिखाएं जो मिलता है। वो रागी वाला है काला, ये पेसरट्टू है मूंग दाल का, वो जुन्ना जवार का है, वो नॉर्मल है आई थिंक। सो हमने 2 मंगाए, हमने एक रागी डोसा मंगाया ये वाला और एक जवार वाला मंगाया, और फिर अच्छा लगेगा तो और कुछ मंगा लेंगे। बेबी खाएगा ना, अगर ये खाओगे तो फिर आइसक्रीम मिलेगा और ये रागी डोसा आ गया है। ये रागी डोसा आप देख सकते हो, कलर से ही पता लग रहा है इससे। और वाइफ़ का भी इडली आएगा, बेबी और वाइफ़ इडली खाएंगे, मैं डोसास खा रहा हूँ। मैं मिलेट खाने का मन था मेरा, इसलिए मैंने ये मंगाया। अभी जवार वाला भी आएगा, वो भी दिखाएंगे। ये अब हमारा पूरा ब्रेकफास्ट का ऑर्डर आ गया। ये है जवार डोसा, ये वाला, ये है रागी डोसा, वो है बेबी का इडली। इसके बाद थोड़ा सा हलवा भी बहुत फेमस है, तिरुनवेलवी वाला हलवा मिलता है, आप वो भी खाएंगे और चाय भी पियेंगे, वो स्पेशल गुड़ वाली जो आपको बताई थी हमने अभी। ये बेबी मस्त इडली खा रहा है। कैसा लगा बेबी इडली? अच्छा लगा, इसलिए खा रहे हो इतने मज़े से या आइसक्रीम के लालच में खा रहे हो? और अब अपना पूरा ब्रेकफास्ट आ गया। ये है वो चाय, क्या बोलते हैं, तौड़ी बेल्लम वाली चाय, मतलब तौड़ी के पेड़ के रस के गुड़ वाली चाय। काफ़ी सही है, उतनी मीठी नहीं है। और ये अब डोसा है, पहले अब मैंने रागी खाया था, ये जवार है, आप देख सकते हो ऐसा है, मिर्ची कारम पाउडर डाला हुआ है बहुत। और इनका मसाला भी काफ़ी सही है। अगर मैं आपको मसाला दिखाऊं तो ये आलू है, प्याज है और इसमें मिर्च है, बस हरी मिर्च, मतलब 3 चीज़ें, और खट्टा सांभर है। तो हो क्या रहा है, ये जो मिर्च वाला खाना है, ये जब ये खट्टे मीठे सांभर पे जा रहा है तो फुल फील दे रहा है, मज़ेदार वाली। बस एक घाटा ये है कि घी या बटर का ऑप्शन नहीं है, बस नॉर्मल तेल वाले डोसे हैं, बट अदरवाइज़ बहुत बढ़िया है। और एक चीज़ जो यहाँ बड़ी सही होती है, ये हैंड वॉश देते हैं। नींबू तो ऐसे ही है बट कुछ बूंद निकली नींबू की। सो यहाँ और किसी साउथ इंडियन ढाबे पे मैंने ये नहीं देखा, यहाँ देते हैं, अच्छा लगता है। वैसे हैंड वॉश भी पास में है। बस हो गया बस बस बस, थैंक यू, हो गया। और ये हम स्पेशल खा रहे हैं इधर का स्पेशल आइसक्रीम टॉडी बेल्लम वाला, और स्पेशल हलवा टॉडी बेल्लम ताड़ी के पेड़ के गुड़ वाली, दोनों चीज़ें। और ये हमारा बिल भी आ गया, 495 आया। चलो पे करते हैं। और ये अपना ब्रेकफास्ट हो गया, और ये आ गया है लास्ट आइटम यहाँ का स्पेशल, ये तिरुनवेलवी हलवा है। वहाँ बहुत फेमस है, बट यहाँ पे भी मिलता है बिकॉज़ ये आउटलेट वहीं का है, ये जो चेन है वहीं। और ये हलवा स्पेशल यहाँ का खा रहे हैं हम, बहुत मज़ेदार होता है, बहुत मज़ा आता है। किसका बनता है?
और ये मैंने सोचा था कि आपको अंदर बिल बताएंगे, बट अपना वो ख़त्म हो गया, बैटरी का चार्ज ख़त्म हो गया उधर। सो इधर गाड़ी में बैठ के बता रहे हैं, वहाँ बिल हमने सेटल कर दिया। अपना लगभग 600 रुपये का खर्चा आया। ये 500 रुपये का तो पहला बिल है, आप देख सकते हो 495 का। एक बार बता देता हूँ कितने का क्या है। 100 रुपये की आइसक्रीम थी, इडली 40 रुपीज़ के 2 थे, मिलेट डोसा 80 रुपीज़ का था 2, 160, चाय 20 रुपये की थी, और तिरुनावेलवी हलवा 75 रुपये का 100 ग्राम था। हमने 100 ग्राम खाया था, 100 ग्राम फिर मैंने बाद में पार्सल कराया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लगभग 600 रुपये का खर्चा आया। और इससे पहले जो मैंने उगानी मिर्चा खाया था वो 40 रुपीज़ का था। सो लगभग कर कुरा के 600 के आसपास आज अपना खर्चा हुआ। ये शायद हमारा सबसे महंगा ब्रेकफास्ट होगा साउथ में। नॉर्मली हम बस इडली डोसा खाते हैं 100, 150, 200 के अंदर का, बट ये जगह अच्छी है। और अब इसका गूगल पे लोकेशन भी आ गया। जब मैं पिछली बार आया था तो इसका गूगल पे कोई टैग नहीं था, अब मुझे मिल गया, आज मैंने देखा। तो मैं क्या करूँगा कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगा, अगर आपको खाना है तो आप खा सकते हो। जगह काफ़ी अच्छी है, खाना काफ़ी अच्छा है। मैं 2-3 बार खा चुका हूँ और मेरा पेट ख़राब नहीं हुआ है, तो मतलब सब चीज़ें अच्छी हैं। वॉशरूम भी ठीक ठाक होते हैं, यूज़ करने लायक होते हैं, तो आप रुक सकते हो आते जाते। अगर आप बैंगलोर साइड जा रहे हो हैदराबाद से तो डॉट उसी साइड पड़ेगा हाईवे के। अगर आप बैंगलोर से, सॉरी गलत बोला मैंने, अगर आप हैदराबाद से बैंगलोर जा रहे हो तो आपकी साइड पड़ेगा, बट अगर आप बैंगलोर से हैदराबाद आ रहे हो तो उल्टी साइड पड़ेगा। आधे किलोमीटर आगे यू टर्न है, आपकी मर्ज़ी। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग दूसरी साइड गाड़ी खड़ी करके भी इधर आते हैं, बट हम तो बैंगलोर के साइड में जा रहे हैं, मतलब हैदराबाद से बैंगलोर जा रहे हैं, तो हमारे लिए एकदम उसी साइड था जिस साइड हम जा रहे हैं। ये एक और टोल प्लाज़ा आने वाला है, उससे पहले थोड़ा आपको टेम्परेचर दिखा देते हैं। अभी आप देखो 38 डिग्री हो गया है। अगर इसकी सुबह से बताएं तो सुबह 7 बजे जब हम निकले थे 30 था, फिर 9 बजे के आसपास, 8 बजे के आसपास 33 हुआ, फिर 10 बजे के आसपास 35, और अब हो गए 11, और 11 बजे हो गया 38। सो बढ़े जा रहा है, पता नहीं कितना बढ़ेगा। होपफुली 40 से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, बट पता नहीं। मैसूर में अच्छा है वेदर, मैंने जो देखा था टेम्परेचर वहाँ 32-33 बता रहा था कल मैक्सिमम, और शाम में तो 24-25 बता रहा है, जो बहुत बढ़िया है। मतलब रात में, मतलब मेरा एसी इतने पे चलता है, तो अगर ऐसा वेदर है तो बहुत सही है। चलिए, टोल प्लाज़ा आ गया एक और, मरूरू है, सॉरी गलत बोला मरूरू टोल प्लाज़ा आ गया। इसको पार करते हैं, हम अपने घर से आ गए हैं 385 किलोमीटर्स। इसे पार करते हैं, आगे बैंगलोर और मैसूर की ओर जाते हैं। और ये हम आ गए हैं किया फैक्ट्री। ये इसके आगे रेस्टोरेंट आता है और फिर एकदम से ये फैक्ट्री आ जाती है। अभी यहाँ पे बहुत सारे ये ट्रक खड़े हैं तो शायद आपको समझ ना आए, बट इसके पीछे किया की फैक्ट्री है। सोनेट बनी हुई है वहाँ, सोनेट है सेल्टॉस है, सोनेट है, अच्छा न्यू सेल्टॉस है, वहाँ पे बोर्ड पे बनी है। और ये आप देख सकते हो किया इंडिया की एकलौती किया फैक्ट्री। 3 शिफ्टों में काम होता है। जितनी भी कार्निवल, सोनेट, कैरेंस और सेल्टॉस बनती है यहीं बनती है, और कहीं पे भी नहीं बनती पूरे इंडिया में। हाँ, हमारे गाड़ी का जन्मभूमि यही है, कर्म भूमि तेलंगाना है, बर्थ प्लेस है हमारी गाड़ी का, बर्थ प्लेस। अब बर्थडे भी आने वाला है इसका, अगस्त में मिली थी अपने को, बट ये जुलाई मैन्युफैक्चर्ड है। तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ी फैक्ट्री, बहुत भयंकर फैक्ट्री, देख के खुशी मिलती है हर बार। अब इसका मतलब ये है कि अब यहाँ से बैंगलोर बस 1 से 1.5 घंटा रह गया, अब बैंगलोर आने वाला। और यहीं पे जहाँ किया फैक्ट्री थोड़ी ख़त्म सी होती है, ख़त्म तो क्या, इसी फैक्ट्री के अंदर ही मोबिस की भी फैक्ट्री है। आप देख सकते हो बड़ा बड़ा मोबिस लिखा है। आप लोगों को अगर नहीं पता तो मोबिस जो है किया और क्या बोलते हैं, ह्यूंडई का सबसे बड़ा सप्लायर है। मोबिस जितने भी पार्ट्स बनते हैं मोबिस बनाता है मोस्टली। अगर आप कभी भी, जैसे मैं अपनी गाड़ी के ब्रेक्स लेता हूँ तो उस पर मोबिस लिखा होता है। और क्या है कि ये जो सोनेट में ब्रेक चलती है, यही ब्रेक ह्यूंडई वेन्यू में भी चलती है, सेम प्लेटफॉर्म है। तो उस ब्रेक पे दोनों लिखा होता है, उस पर आगे किया लिखा होता है, पीछे ह्यूंडई लिखा होता है, मैन्युफैक्चरर मोबिस लिखा होता है ये। और ये बेबी को हॉर्सी दिख गए यहाँ पे। बेबी हॉर्सी देखा? हाँ। कैसे लग रहे हैं? हॉर्स से क्या है, हॉर्स तो नहीं है, क्या बोलते हैं इसको, म्यूल बोलते हैं शायद। ये वो होता है ना, सामान ढोने वाला होता है शायद, बट कोई मालिक तो है नहीं इनका। नहीं, डोंकी तो अलग होता है शायद। ये सियोल स्टोर आ गया इधर रोड के पार, बट हम तो नहीं रोकेंगे। बट सियोल स्टोर से भी ज़्यादा मैं आपको ये बताना चाहता था कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो ये जो सियोल स्टोर है इसी के साथ में इलेक्ट्रिक चार्जर है। सो आप वहाँ पे अच्छे से गाड़ी चार्ज कर सकते हैं। 1-2 रास्ते हैं इंडिया में जो मैं एक्सप्लोर कर चुका हूँ जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी के साथ कोई दिक्कत नहीं होगी। सो पहला तो ये है, आप हैदराबाद से बैंगलोर जाओ, बहुत चार्जर है रास्ते में, मैंने खुद देखे। मैंने कभी तो यूज़ नहीं किया, अपनी डीजल गाड़ी है, बट मैंने देखे बहुत हैं। वैसे अगर आप हैदराबाद से वाइज़ाग जाओगे या वाइज़ाग से हैदराबाद आओगे तो उस रास्ते पे भी आपको भर के चार्जर मिलेंगे। और जितना मुझे समझ आता है कि नॉर्मल इलेक्ट्रिक गाड़ी 200-250 किलोमीटर 300 तक चल जाती है एक फुल चार्ज पे। तो आप आराम से डिस्टेंस कवर कर सकते हो, बिकॉज़ हैदराबाद से विशाखापट्टनम वाइज़ाग भी
700 किलोमीटर है, और जो ये वाला है हैदराबाद टू बैंगलोर ये 550 है। तो ये दोनों रास्ते आप आराम से इलेक्ट्रिक गाड़ी से कवर कर सकते हैं। हम भी अगली गाड़ी लेंगे तो शायद इलेक्ट्रिक तो पता नहीं, मुश्किल है अपना, बिकॉज़ हमारा लंबा टूर होता है। बट मैं हाइब्रिड चेकआउट करने की सोच रहा हूँ। जो टयोटा है इसने बहुत बढ़िया कुछ हाइब्रिड इंजन बनाए हैं, जिसमें होता क्या है, गाड़ी पेट्रोल की होती है बट अंदर बैटरी लगी होती है, और वो आपके चलने में, ब्रेक मारने में रिचार्ज होती रहती है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी से भी आई थिंक आप कर सकते हैं, और वैसे भी चलते फिरते में भी रिचार्ज होती है। सो उसमें क्या होता है, डालना तो पेट्रोल पड़ता है बट एवरेज अच्छी आती है इस चक्कर में। सो वो मॉडल मुझे काफ़ी सही लग रहा है प्योर इलेक्ट्रिक से, बिकॉज उसमें आपको टेंशन भी नहीं लंबी ट्रिप की, और इन्वायरमेंट के लिए भी थोड़ा बेटर है, और एवरेज भी अच्छी दे रहा है, तो कॉस्ट भी कम पड़ेगी। और स्पेशली टयोटा ने बहुत सही इंजन निकाले हैं। सो अब 1 साल बाद शायद अपने को नई गाड़ी का रिसर्च शुरू करना पड़ेगा, बिकॉज़ ये गाड़ी अब 1,10,000 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है। तो 1.5 लाख पे तो इसका बुढ़ापा आ जाएगा, और 40,000 किलोमीटर में तो अपने को फिर रिसर्च शुरू करना पड़ेगा, 1-1.5 साल लेने में भी लगेगा। सो तब यही सोचा है कि कुछ हाइब्रिड भी चेकआउट करेंगे। अरे देखो आप कितने सही लग रहे हैं, ऐसे हल्के हल्के पहाड़ हैं और ये प्लेन्स बने हुए। ठंड का मौसम होता है, यहाँ ट्रैक करने में बड़ा मज़ा आए, बट आई थिंक ठंड में भी यहाँ गर्मी ही होगी, धूप तो तेज़ी आएगी, बट लग बड़ा सुंदर है। यहाँ से कोई बीच से एक बस नदी बहती होती तो और कितना मज़ेदार होता है देखने में। आई थिंक बारिश में यहाँ पे बीच से पानी बहता होगा, पहाड़ों से पानी नीचे आता होगा और बहता होगा। चलिए चले बैंगलोर की ओर। दिख रहा है या नहीं, बट सामने वो दूर में तिरंगा लहरा रहा है, बहुत सही तरीके से लहरा रहा है। हवा बड़ी अच्छी चल रही है एकदम, आप देख सकते हो ऊपर भगवा, बीच में सफ़ेद चक्र बना हुआ और नीचे हरा, बहुत सुंदर लग रहा है। बट पता नहीं ये पेड़ है यहाँ पे, इसकी वजह से आपको दिखेगा या नहीं। थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ मैं कैमरा एंगल बनाने की, बट अपना इतना क्या बोलते हैं जूम वाला कैमरा तो है नहीं, सस्ता वाला है, तो पता नहीं दिखाएगा या नहीं। और ये 12 बजे का टेम्परेचर अपडेट देते हैं आपको, अभी है 35 डिग्री। तो जितना हमने सोचा था उतना नहीं जा रहा, आज मौसम सही है। वैसे भी केरला में मानसून आज या कल में आएगा, ऐसी कुछ पढ़ा है मैंने, और केरला और नॉर्थ ईस्ट में आ गया है, न्यूज़ में यही आया था। सो ये टेम्परेचर उस हिसाब से ठीक है। अब एक बार केरला में आ जाता है तो उसके 3-4 दिन में इस एरिया में पहुंच जाता है, 4 या 5 दिन में लगा लीजिए लगभग पहुंच जाता है। सो आई थिंक अब यहाँ पे भी पहुँचने वाला होगा, और मुझे इस बात की उम्मीद है कि पौंडीचेरी में हमें बारिश मिलेगी। मैसूर में शायद ना मिले अगले 2 दिन, बट उसके बाद पौंडीचेरी में मुझे काफ़ी उम्मीद है कि मिलेगी। अगर नहीं मिलेगी तो पौंडीचेरी बहुत गर्म जगह है, जीना हराम हो जाएगा। बट मैं इसी उम्मीद में आया हूँ कि बारिश मिलेगी। इस साल फोरकास्ट था कि बारिश 3-4 दिन जल्दी आएगी, तो उसी हिसाब से मैंने सारा प्लान करा है। और ये वैसे भी लास्ट हफ्ता है बेबी की छुट्टी का, सो इन्जॉय करेंगे। यहाँ से बॉर्डर आने वाला है, और इसका सबसे बड़ा संकेत है कि अगर आप रोड की दूसरी साइड देखो, जो बैंगलोर से ट्रैफिक इस साइड आ रहा है उनके लिए यहाँ पे बॉर्डर चेक पोस्ट बना है गाड़ियों के लिए। ये पुलिस का चेक पोस्ट है। इलेक्शन की भी चेकिंग यहीं हो रही थी जब हम पिछली बार आए थे, बट इस बार तो खास लोग नहीं है, एक ही पुलिस वाला बैठा है, 1-2 बैठे हैं बस, ज़्यादा कोई नहीं है। सो अब ये बॉर्डर आने वाला है। अब इधर में 2-3 किलोमीटर आगे में एक वो आता है, क्या बोलते हैं, चेक पोस्ट आता है, और वहीं पे वो भी है, टोल प्लाज़ा भी है। टोल प्लाज़ा के लगभग साथ ही है बॉर्डर वहीं पे। सो बागपल्ली, हाँ बेबी ने नाम बताया, बागपल्ली बॉर्डर चेक पोस्ट आएगा। अब ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही रह गया होगा। और उसी के आसपास एक आंटी है जो रागी मुड्डे बेचती है, एक बार हमने खाया था। बेबी को एक वही रागी मुड्डे खिला देंगे। वाइफ का ज़्यादा खाने का मन है नहीं, मैंने तो भर के डोसा खाया है, तो बेबी के लंच का अब इंतज़ाम करते हैं। और वो उस बोर्ड पे देखो आप, उस पर लिखा है थैंक यू विजिट अगेन आंध्र प्रदेश, और उससे थोड़ा सा आगे देखोगे आप तो उस पर लिखा है वेलकम टू कर्नाटका। तो इसका मतलब कि हम बॉर्डर पे आ चुके हैं। अब देख लीजिए, अब ट्रैफिक नहीं है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है थैंक यू विजिट अगेन, और ये है वेलकम टू कर्नाटका, NHAIPIU, और इधर कन्नड़ में लिखा है, ये शायद ये भी वेलकम टू कर्नाटका ही होगा। और सामने बोर्ड भी है, आप देख सकते हो, कन्याकुमारी 863, मदुरई 638, सेलम 304, बेंगलुरु 95। अब यहीं पे आसपास कहीं पे खाने का मिलेगा बेबी का, सो बेबी को लंच कराते हैं, पता नहीं। और ये आप सामने देख सकते हो बागपल्ली टोल प्लाज़ा आ गया है। सो अब ये टोल प्लाज़ा पार कर लिया, अब हम अच्छे से कर्नाटका के अंदर आ चुके हैं। नॉर्मली यहीं पे चेकिंग होती है इलेक्शन के टाइम पे। यहाँ पे चेक पोस्ट है बागपल्ली पुलिस, वहाँ पे चेक पोस्ट लिखा हुआ है नीले रंग का, वहीं चेकिंग होती थी। बट अभी तो इलेक्शन सब हो गए हैं, अब 3-4 दिन में शायद रिज़ल्ट आना है, देखेंगे क्या होगा।
ये मिल गया अपने को फाइनली, रागी मुड्डे और चिकन करी। यही खाएंगे, बेबी को देते हैं। ये बेबी का फेवरेट, ये लो। अब हमें भाषा तो नहीं आती, पता नहीं क्या बोला आंटी ने। सही है। और ये हमारा फूड रिव्यूअर है। और फूड रिव्यूअर कैसा लगा? हाँ, मिल गया तुम्हें फाइनली जो चाहिए था, चिकन करी तुम्हारा फेवरेट। हाँ, अच्छा लगा? कैसा है, स्पाइसी है? नहीं है, मेरा तो पेट भरा है, अदरवाइज़ मैं भी खाता। नहीं, बहुत भरा हुआ है। हवा चल रही है भयंकर, बट सही है, गर्मी नहीं लग रही। बेबी खा रहा है, हम तो बैठे हुए हैं इधर पे। बेबी का लंच हो रहा है। बेबी ने डोसा नहीं खाया था, मैंने डोसा खाया था। डोसा इसलिए नहीं खाया था बेबी ने, रागी मुड्डे चिकन खाने के लिए। हाँ, इसलिए बचा के रख रहा था भूख। ये छोटा सा सेटअप है यहाँ पे ऐसा, मतलब ये देख सकते हो आप, ऐसे ऊपर लगाया हुआ है, शेड है, सामने खाने का ट्रॉली है। हमने गाड़ी यहीं खड़ा करा है, उसमें घर से खाना बना के लाते हैं और देते हैं। सही है, शेड है। पहले हम आए तो वो पेड़ के साइड में था, लोकेशन थोड़ी इन्होंने चेंज करी, थोड़ा पहले कर दिया। और यहाँ क्या है, ये रोड के बराबर करने के लिए मिट्टी डाला है इन्होंने। यहाँ पे मिट्टी डाल के पोल गार्ड है। पहले मिट्टी नहीं डाली हुई थी, ऐसे ही साइड में ही था। बट ये वही हमने एक बार पहले खाया था, अच्छा है। ये डॉगी आया है इधर, इसको हम थोड़ा थोड़ा हड्डी दे रहे हैं। शायद इसके बच्चे हैं, शायद, पता नहीं, ऐसा लग रहा है। बड़े मज़े से खा रहा है, कुछ वेस्ट नहीं कर रहा, जितना हम देते पूरा फिनिश करता है, बहुत अच्छा है। ये हमने इधर खा लिया। टोटल बिल आया 100 रुपये। एक चिकन करी खाया, एक रागी मुड्डे खाया। सही है, आई थिंक 70 या 80 का चिकन होगा और 20 या 30 का, 20 का ही होगा वैसे, 30 का तो क्या ही होगा रागी मुड्डे, लास्ट टाइम 20 का ही था। सो 100 रुपीज़ में बेबी का हो गया लंच। मैंने पहले ही कर लिया था, थोड़ा डॉगी को भी दे दिया, वो भी खुश हो गया। बेबी, मज़ा आया चिकन में? हाँ, ये इधर बैठा है हमारा बेटा, खुश हो गया, अब उसको खाना मिल गया। चलें अब आगे मैसूर? नो, फिर क्या करें? देख सकते हो, ये हम चिकबालापुर डिस्ट्रिक्ट से निकल रहे हैं। चिकबालापुर शहर भी थोड़ा ही आगे है यहाँ से। चिकबालापुर मैंने पहले भी बताया है, बट फिर बताता हूँ। 3 चीज़ों के लिए फेमस है जो मुझे पता है। सबसे पहला तो यहाँ पे अंगूर खूब होता है, वाइन वाला अंगूर। सो अभी आगे दिखेगा तो आपको दिखाएंगे। सो यहाँ वाइनरी भी है। कौन सी थी, हम गए थे एक बार, ग्रोवर वाइन्स, वो है। फिर कभी अगर नंदी हिल आएंगे तो वहाँ जाएंगे। इस बार, पिछली बार तो हम गए नहीं। सेकेंडली फेमस है ये उस मूवी के लिए, शोले मूवी की शूटिंग कहते हैं यहीं आसपास हुई थी। जब मैंने गूगल पे पढ़ा तो उसने चिकबालापुर बोला था, बट किसी हमारे सब्सक्राइबर ने मुझे करेक्ट किया था कि यहाँ से पास में एक जगह है रामनगर या ऐसे कुछ करके, कि शायद उसकी शूटिंग वहाँ हुई थी। बट यहीं कहीं आसपास की पहाड़ियों में ही हुई थी, मतलब आप लगा लीजिए यहाँ से 50-60 किलोमीटर वाले में हुई थी। और तीसरी फेमस चीज़ है कि यहाँ ईशा योगा सेंटर है पास में। अब मेरे को एकदम से थोड़ा ब्रेक मारना पड़ गया, बिकॉज़ यहाँ पे कंपनी ओन नया पेट्रोल पंप खुला है। सो हम यहीं से भरवा के चलते हैं, भाई गए तो, है ना, काय को वो करें। चलिए, ये इधर कर्नाटका एंटर करते ही नया पंप खुला है, बीपी का, कंपनी ओन पंप। जनरली बीपी का डीजल सबसे अच्छा होता है। सो हमेशा यहाँ पे ट्रकों की भीड़ रहेगी जो भी कंप, और वहाँ पे ऐसे लिखा होता है कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड आउटलेट। कई जगह कोको लिखा होता है, अगर कोको भी लिखा होगा तो मतलब वो कंपनी ओन्ड होगा, वो शॉर्ट फॉर्म होता है। और इधर है रेट 86 रुपीज़ का है। सो हमारे ऑलमोस्ट 95 का है। सो ऑलमोस्ट 9-10 रुपये का डिफरेंस है इधर। हम इधर पूरा टैंक कराएंगे, और जब हम चेन्नई जा रहे होंगे तब हमें वापस बैंगलोर के आउटर से जाना होगा, तो तब भी हम दोबारा टैंक फुल कराएंगे। ये टैंक फुल अपने को मैसूर तक चल जाएगा, और आई थिंक मैसूर से वापस आने के लिए भी चल जाएगा। सो होपफुली अपना काम हो जाएगा। ये नया खुला है पंप। दूसरी साइड पंप था चिकबालापुर पे, कोको बीपी था, आते में हमेशा होता था। इस रास्ते में नहीं था, इस रास्ते में नया खुला है। सो काफ़ी सही है, ये देख सकते हो आप, ब्रांड न्यू है। और ये हमने डीजल भरा लिया। थोड़ा आपको आइडिया देते हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट 86 रुपीज़ का रेट था, और कितना लीटर गया, ऑलमोस्ट 38 लीटर के कुछ आसपास गया। ऑलमोस्ट 3332 कुछ का बिल आया अपना। सो अब सही है। अब ये टैंक अपने को आराम से मैसूर पहुँचाएगा, शायद मैसूर से वापस यहाँ तक भी ले आएगा। अब बिकॉज़ यहीं कहीं आसपास से अपने को चेन्नई के लिए कटना है, बैंगलोर आके रास्ता कटना है, मतलब ये वाला तो नहीं, एक दूसरा रास्ता है, बैंगलोर चेन्नई हाईवे है शायद, उस पर लगना है। तो उस दिन भी आई थिंक यहाँ तक हम आराम से आ जाएंगे। और फिर जहाँ पे तमिलनाडु कर्नाटका बॉर्डर होगा, चेन्नई से थोड़ा पहले, मतलब चेन्नई पौंडीचेरी से पहले, तो उधर हम टैंक फुल दोबारा करा लेंगे, बिकॉज़ कर्नाटका में सस्ता है। सो ये डीज़ल अपने को काफ़ी चलेगा। बट फिर लास्ट में तो हमें तमिलनाडु में भराना ही पड़ेगा जब हम हैदराबाद जाएंगे, बिकॉज़ वो लगभग 700-750 किलोमीटर है चेन्नई से हैदराबाद, तो उस दिन तो एक पूरा टैंक लगेगा ही। सामने आप देख सकते हैं चिकबालापुर के आसपास की पहाड़ियाँ हम पार कर रहे हैं।
और जा रहे हैं हम मैसूर की ओर। ये हम बैंगलोर से बाहर 50 किलोमीटर है, मतलब 50 किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे तो बैंगलोर आ जाएगा। और आज की ताज़ा खबर ये है कि हम 502 किलोमीटर अपने घर से आ गए हैं। सो काफ़ी सही है, अभी दिन के 1 बजे हैं, शाम होने में काफ़ी टाइम है, ऑलरेडी हम 500 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। ये फ़ायदा होता है जल्दी निकलने का। आज एक बहुत ज़रूरी काम करना है। अब अगला जब भी ब्रेक लेंगे या शाम को जब होटल पे होंगे तो एक सस्पेंस है। जब भी मैं इस रोड से आया हूँ सुबह में तो मेरा चालान आया है पिछली 2-3 ट्रिप में, तो आज जाके चालान चेक करना है। आज मुझे उम्मीद होगी कि नहीं आया होगा, बिकॉज़ जहाँ चालान कटता है आज वो एरिया हमने 6:30 बजे से पहले ही पार कर लिया था, इसलिए मैं आज जल्दी निकला था 5 बजे। बिकॉज़ जितना मुझे ध्यान है, जब भी मैं रात में निकला हूँ चालान नहीं आया, पर जब भी मैं दिन में निकला हूँ या सुबह 7 बजे के बाद निकला हूँ तो हमेशा चालान आया है। तो उस रोड पे वो कैमरा एक्टिवेट आई थिंक उसके बाद होता है, मतलब ये हैदराबाद से बैंगलोर अगर आप आओगे तो जो पहले 50-60 किलोमीटर है वहाँ ऐसा होता है। सो मुझे उम्मीद है कि आज नहीं आया होगा। और कोई मैसेज तो नहीं आया, बट कई बार बिना मैसेज के भी चालान आ जाता है, कई बार मैसेज भी आता है। सो आज शाम को चेक करेंगे, सस्पेंस आपसे क्लियर करेंगे कि आया या नहीं। सामने देख सकते हो बैंगलोर यहाँ से 52 बता रहा है, चिकबालापुर राइट में 1 किलोमीटर बता रहा है। तो ये चिकबालापुर का कट आ गया। अगर आप यहाँ से फ्लाईओवर के नीचे से राइट लेके 1 किलोमीटर जाओगे तो आप सीधा चिकबालापुर शहर पहुँच जाओगे। सीधा 52 किलोमीटर गए तो बैंगलोर पहुँच जाएंगे। अभी तो अपने को ये रास्ता सीधा ही बता रहा है। बैंगलोर के आसपास जाके कहीं मैसूर एक्सप्रेसवे का कट आएगा। कहाँ आएगा मैं भी थोड़ा भूल गया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट हाँ अभी तो हम बैंगलोर जा रहे हैं। बैंगलोर पहुँच के कहीं पे मैसूर एक्सप्रेसवे पकड़ेंगे। ये हम बैंगलोर से 30-35 किलोमीटर पहले आने वाली उस पे आ गए हैं, रेड लाइट पे। यहाँ से राइट में नंदी हिल जाने का रास्ता आ जाता है और सीधा बैंगलोर जाता है। सो हम सीधा जाएंगे बैंगलोर। और आज की खुशखबरी ये है कि अभी बैठे बैठे मैंने फटाफट चालान चेक करा। एक फ़ास्ट तरीका है चेक करने का, वो मैं बताता हूँ, बट उस पर चालान नहीं दिखा रहा। थोड़ा डिटेल में भी चेक करेंगे, मतलब तेलंगाना पुलिस की भी वेबसाइट चेक करेंगे आज शाम में। बट अभी मैंने क्या करा, अगर आप क्रेड ऐप यूज़ करते हो, मतलब क्रेड ने कोई पैसे नहीं दिया, ऐसी जनरली बता रहा हूँ। क्रेड ऐप आप अगर यूज़ करते हो तो उसमें एक गराज सेक्शन होता है और गराज में आप अपनी गाड़ी ऐड कर सकते हो, गाड़ी नंबर डाल के। तो उसमें क्या होता है कि आप चालान वालान चेक करने के लिए वो सही है, वहाँ पे जाके आप बस रिफ़्रेश करो तो वो आपको बता देगा आपके चालान है या नहीं। पिछली बार मुझे ऐसे ही पता लगा था। एक्चुअली पिछली बार हुआ क्या था, मेरे को कोई मैसेज वगैरह नहीं आया था। कभी कभी आता है मैसेज चालान का, कभी नहीं आता, तो पिछली बार नहीं आया था। बट मैं ऐसी क्रेड ऐप में कुछ कर रहा था तो मैं गराज में गया, वहाँ मैंने रिफ़्रेश मारा तो उसने चालान दिखाया। वो दिखाया तो फिर मैं तेलंगाना पुलिस की वेबसाइट पे गया तो वहाँ मुझे वो दिखा, तो मुझे समझ आ गया कि अच्छा आया है। तो आज मैंने फटाफट वहाँ पे चेक करा, वहाँ तो नहीं दिखा रहा। अब एक बार शाम में होटल में भी चेक कर लेंगे, बिकॉज़ ये ऐसा सेक्शन है कि जितनी बार मैं नॉर्मल टाइम पे निकला हूँ मेरा हर बार आया है। बिकॉज़ है क्या, रोड अच्छी है वहाँ पे, रोड बहुत मज़ेदार है, बट स्पीड लिमिट 80 है और मेरा चालान भी बॉर्डर लाइन आता है, मतलब एक बार 87 पे आ गया, एक बार 95 पे आ गया। तो ऐसा नहीं कि मैं बहुत भगा रहा था, बट ऐसा था कि मतलब अच्छी रोड थी तो नॉर्मल मज़े से चला रहा था। तो वहाँ आता रहता है, अभी नहीं दिखा रहा। तो खुशखबरी है ये, देखते हैं शाम में एक और बार चेक करेंगे। हम प्रॉपर बैंगलोर शहर में आ गए हैं और इसका संकेत है ये सामने का टोल प्लाज़ा, एकदम बैंगलोर शहर की एंट्री पे ही बना हुआ है। सो अब यहाँ पे हम अपना टोल कटाएंगे और इसके बाद और थोड़ी देर तक हमें यही नेशनल हाईवे 44 जाना है। उसके बाद कहीं कहीं से ये अपने को ले जाके मैसूर एक्सप्रेसवे पे जोड़ेगा। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कैसे जोड़ेगा, बट जोड़ेगा कहीं ना कहीं से। सो वो रास्ता भी आपको बता देंगे कैसे जोड़ता है। अभी मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ से जोड़ता है, बट अभी थोड़ी देर तो NH 44 पे ही चलना है। तो यहाँ टोल देते हैं, बैंगलोर वाला टोल प्लाज़ा, और फिर आगे शहर क्रॉस करते हैं और फिर मैसूर एक्सप्रेसवे की एंट्री ढूंढते हैं। ये मैसूर एक्सप्रेसवे जाने का फंडा मेरे को अब समझ आया। सो पहले क्या, आप NH 44 पे आओगे, 44 पे आने के बाद एक राइट आ जाएगा, 44 मतलब ऊपर निकल जाएगा, आपको नीचे से एक राइट मारना होगा। जो टोल प्लाज़ा आता है बैंगलोर का, उसके लगभग 20 किलोमीटर बाद आएगा और नीचे से राइट मार के एक छोटी रोड आएगी। ये वो वाली रोड है जिससे हम जा रहे हैं। और अब ये बता रहे हैं कि अब 2 किलोमीटर में राइट मारने पे NH 75 आ जाएगा। और जितना मुझे याद है कि NH 75 वही एक्सप्रेसवे है या एक्सप्रेसवे को ज्वाइन करने वाली रोड है। सो वहाँ पे जाके आ जाएगा। तो अब मेरे को फंडा समझ आ गया, अगर आप हैदराबाद से आ रहे हो तो सीधा NH 44 पे आते जाओ, बैंगलोर घुस जाओ। बैंगलोर घुसने के बाद आपको एक राइट मारना पड़ेगा नीचे पुल के वहाँ से, वो राइट मारो। लगभग 5-6 किलोमीटर इस जैम में फंसो जिसमें हम फंसे हुए हैं। ये दिन के 2 बजे ये हालत है, तो आप इमेजिन कर लो क्या होता होगा। तो 2 बजे इस जैम में फंसो, 2 बजे या शाम को आओगे तो ज़्यादा बड़ा जैम होगा और थोड़ी देर इसमें आपको लगभग आधा घंटा लगेगा और उसके बाद ये आपको मैसूर हाईवे पे जोड़ देगा।
फिर आप फटाफट निकल सकते हो। सो अपना अब ये कह रहा है कि डिस्टेंस रह गया है 150 किलोमीटर्स, 150 किलोमीटर, बट ये कह रहा है कि 2 घंटे 13 मिनट में कवर हो जाएगा। सो मतलब एक्सप्रेस वे पे तो हम स्पीड जाएंगे, बस यहीं फंस रहे हैं जितना फंस रहे हैं। मैसूर रोड के कट पे आ गए। इधर लिखा हुआ है कि 1 किलोमीटर, अब अपने लिए तो 100 मीटर रह गया। हमारा गूगल मैप बोल रहा है कि 100 मीटर में लेफ़्ट मारो, और लेफ़्ट मार के फिर थोड़ा आगे जाके एक और लेफ़्ट लेना पड़ेगा, शायद जो होगा मैसूर एक्सप्रेस वे। सो चलिए ये लेफ़्ट लेते हैं। बैंगलोर अब मान लीजिए लगभग कट गया है हमारा। ये मैसूर रोड के लिए लेफ़्ट ले रहे हैं, फिर थोड़ा आगे जाके एक्सप्रेस वे के लिए एक और लेंगे। मैसूर रोड का फाइनल कट आ गया है। अब यहाँ से 300 मीटर में अपने को लेफ़्ट जाना है और हाईवे लेफ़्ट पे अपने को मिल जाएगा। आई थिंक यहीं से शुरू होता है ये हाईवे बैंगलोर से और मैसूर तक जाता है। बहुत अच्छी रोड है, आगे आपको दिखाएंगे, बहुत मज़ेदार है। शायद एक बार जब हम कुर्ग गए थे तब भी हमने थोड़ी देर इस रोड पे बिताया था, तब भी दिखाया होगा। बट आज तो हम एंड टू एंड जाएंगे और वही मैसूर जाके अपने होटल जाके हमारा जर्नी ख़त्म होगा। अब लगभग 2 घंटे का रह गया है। किलोमीटर अभी भी 140 रह गए हैं, बट गूगल बोल रहा है कि 140 किलोमीटर कवर करने के लिए अपने को टाइम बस लगने वाला है 1 घंटा 50 मिनट्स। यहाँ लिखा हुआ है मैसूर रोड, वेलकम टू नाइस रोड, बनरघट्टा रोड, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, सब जाने के रास्ते अलग अलग यहाँ से हैं, बट ये मेनली है मैसूर रोड। तो अपन लोग अब आ गए हैं मैसूर रोड पे और बहुत बढ़िया रोड है, आगे दिखाते रहेंगे, चलते रहेंगे। अब कवर करने हैं 140 किलोमीटर। ये सामने आप देख सकते हो बोर्ड पे लिखा है एक्सप्रेस वे टू मैसूर। सो मैसूर एक्सप्रेस वे पे हैं हम, ये सीधा संकेत आ गया। इस पे 100 की स्पीड लिमिट है, तो मैं थोड़ा आराम से ही चल रहा हूँ। इस पे बहुत चालान आते हैं, मैंने कहीं सुना है। वैसे खींचने को तो मैं प्यार से, रोड बहुत अच्छी है, 100 से ऊपर खींच सकता हूँ, बट मैं जान के 100 से नीचे चल रहा हूँ, बिकॉज इस पर मैंने सुना है कैमरेज बहुत हैं, कहीं से भी कभी भी चालान आ जाता है। सो हम मज़े से जा रहे हैं। मैसूर हाईवे इसलिए मुझे पसंद है, आप सामने के नज़ारे देखो, ऐसे नज़ारे आपको कहाँ मिलेंगे। 100 किलोमीटर की स्पीड लिमिट है, हम 100 के आसपास ही चल रहे हैं, ज़्यादा गाड़ी खींच नहीं रहे बिकॉज इधर चालान बहुत आते हैं। बट कई बार ये नज़ारे देखते देखते हम स्पीड का हिसाब किताब ही भूल जाते हैं चलने लगते हैं। बट बहुत सही, बहुत सुंदर, इसलिए इस रोड पे आने का अपना एक अलग ही मज़ा है। टोल तो भयंकर है इसका, आई थिंक 400-450 कुछ का टोल है इसका, बट रोड बहुत सही है, बहुत बढ़िया। और ये हम मैसूर रोड पे चल रहे हैं और सुबह से हम चल चुके हैं 655 किलोमीटर्स। अभी भी रह गया है 63 किलोमीटर, 63 बचा हुआ है हमारे होटल के लिए, जिसमें से अपना लगभग 50 किलोमीटर तो इसी रोड पे ही दिखा रहा है, एक्सप्रेस वे पे ही दिखा रहा है। और टाइम रह गया अब 48 मिनट्स, मतलब लगभग 48 मिनट के आसपास टाइम लगेगा बता रहा है ये 63 किलोमीटर कवर करने के लिए। सो काफ़ी सही है। रास्ता एज़ यूजुअल बहुत सुंदर है, आप देख सकते हो रोड की दोनों तरफ तारें लगाई हुई हैं, मतलब अगर आप ध्यान दोगे तो इससे क्या है कि गाय, बकरा, भैंस, बिल्ली कुछ भी नहीं आएगा इस रोड पे, इसलिए आप अच्छी स्पीड मेंटेन कर सकते हो। पर आपको स्पीड पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ आई थिंक 100 की स्पीड लिमिट है और यहाँ खूब चालान आते हैं जो मैंने पढ़ा है न्यूज़ में। सो आप ध्यान से चलाएँ, 100 की लिमिट है तो 90 से 100 के बीच आराम से चलाएँ। रोड बहुत बढ़िया है, मज़े से जाएँ। सो चलिए अब थोड़ी देर में होटल आएगा और कुछ इंटरेस्टिंग आता है तो दिखाते हैं। और ये सामने आप बोर्ड देख सकते हो, हम सिरंगापटना के पास है। यहाँ से सिरंगापटना बस 16 किलोमीटर है और मैसूर 30 किलोमीटर है। सिरंगापटना अगर आपको नहीं पता तो बहुत फेमस है, बिकॉज़ टीपू सुल्तान का जो किंगडम था उसका जो मेन सेंटर था वो सिरंगापटना था, और जो लास्ट लड़ाई हुई थी जिसमें टीपू सुल्तान शहीद हो गए थे वो भी वहीं हुई थी अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते। तो इसलिए सिरंगापटना बहुत फेमस है। वहाँ पे एक उनका छोटा पैलेस भी है, समर पैलेस, वो हम 1-2 बार गए हैं, काफ़ी अच्छा है, लकड़ी का बना है एक बड़े से गार्डन के बीच में। वहाँ हम जाएंगे, शायद कल जाएंगे या परसों जाएंगे, देखते हैं, एक दिन पक्का वहाँ जाएंगे। शायद यहाँ से जब हम पौंडीचेरी जा रहे होंगे उस दिन जाएंगे, सुबह वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ से आगे पौंडीचेरी जाएंगे, वो भी दिखाएंगे, बहुत सुंदर जगह। चलिए सिरंगापटना पार करते हैं और मैसूर की ओर जाते हैं। और ये आपको एक फटाफट तापमान अपडेट दे देते हैं, टेम्परेचर अपडेट। अभी है 35 डिग्री और बज रहे हैं शाम के 4। सो अब तो उम्मीद नहीं है कि इससे बढ़ेगा। और मौसम आप देख सकते हो, सामने काले काले बादल थोड़े थोड़े आ गए हैं, धूप है
काले बादल एकदम पूरे फैले नहीं है, बट थोड़े बहुत हैं। तो अब लग रहा है मौसम सही रहेगा। आज का दिन अच्छा रहा। मैक्सिमम आई थिंक 36 के आसपास गया, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं गया। सो अच्छा था, इतनी गर्मी ने परेशान नहीं किया। दिल्ली में आज मैंने पढ़ा कि 52 डिग्री टेम्परेचर था किसी एरिया में। सो 52 के सामने अगर देखा जाए तो 36 बहुत बढ़िया। टोल प्लाज़ा पार कर रहे हैं हम। ये पता नहीं अब ये लास्ट है या लास्ट से पहला है, बट इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि अभी श्रीरंगपटना 10 किलोमीटर आगे है। अब मुझे याद नहीं अब ये लास्ट है या श्रीरंगपटना के बाद एक और आएगा। बट हाँ, अभी मैसूर है। लगभग अपना ये बता रहा है कि लगभग 23 किलोमीटर में हमारा होटल आएगा। सो मैसूर आप मान लीजिए 23 किलोमीटर है, श्रीरंगपटना लगभग 8-9-10 किलोमीटर तो कम से कम होगा। तो चलिए चलते हैं। आप हमारे शीशे में देख सकते हैं खुशी की लहर, पानी की बूंदें। पानी को तरसे हुए हैं हम और यहाँ पे पानी की बूंदें आ रही हैं, मतलब बारिश हल्की हल्की आ रही है। बड़ा सही लग रहा है। आज वैसे मानसून आज या कल केरला पहुँचना है। तो ये यहाँ इस एरिया के लिए शायद प्री मानसून शावर होगा। मानसून से नॉर्मली होता क्या, हफ्ते 10 दिन पहले थोड़ी बारिश होती है कहीं पे भी। सो आई थिंक ये वही वाली होगी। चलिए, मौसम तो बड़ा सुहाना हो गया है। 32-33 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। अब हमारा होटल यहाँ से 19 किलोमीटर में, चलते हैं। और ये आप देख सकते हो 720 किलोमीटर कवर करके हम आ गए हैं हैदराबाद से मैसूर। बहुत लंबा रास्ता था, लगभग 11 घंटे की ड्राइविंग करी हमने। रास्ता अच्छा था बट लंबा था, इसलिए 11 घंटे में हम 720 किलोमीटर कवर कर पाए। और अब हम आज यहीं होटल में डिनर करेंगे और आराम फरमाएंगे। तो इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। होटल का हम अलग से एक ब्लॉग बनाएंगे, तो वो आप देख सकते हैं। हमें बहुत मज़ा आया इस जर्नी में। होप आपको देखने में भी उतना ही मज़ा आया हो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। हमारे सब्सक्राइबर काफ़ी कम हैं, तो अगर आपको कंटेंट मज़ेदार लगता है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, आगे भी देखते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे।